सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करते हैं थोड़ा नवे ब्लॉग दे विच। आ जाओ जी अज का दिखाने भी कित्थे पहुँचते हैं क्या करते हैं जी। एक ट्रैक्टर ट्राली होर आया होया जी, ये मोगे शहर तो आए हुए जी। बाकी साडे बंदे तां हुण लग गए ट्रैक्टर धोण जी, ट्रैक्टर धो रहे हैं जी। ट्रैक्टर धो के आप इशनान करके फिर आज थानू सानू मत्था टेकाउने दरबार साहब जी। थोड़ा पानी पऊगा ऊपर नहीं ना जाना ज्यादा। लो जी इशनान कर लिया जी, तैयार हो गए। बाकी हुण गुरुद्वारा साहब चले जी। आ जाओ सारिਆਂ ਨੂੰ मत्था टेकाउने है जी। बाकी सारे खड़े हैं इत्थे, कपड़े लीड़े पाते सुकने ना नू ले जी। चलो आ जाओ चल के दिखाने सानू गुरुद्वारा साहब। ये गुरुद्वारा साहब की एंट्री है जी। चले जी दर्शन करना जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब वाल नू। ये हाल हो गया जी, करो दर्शन गुरुद्वारा साहब। बाकी थोड़ा इतिहास भी दिखा देना इहदा। लो जी गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ किला ग्वालियर मध्य प्रदेश का संखेप इतिहास पढ़ लियो जी। आ जाओ जी करो जी दर्शन। गुरुद्वारा साहब दे कर लो जी दर्शन। करो जी दर्शन। भोरा साहब दे जी। आ लो जी साडियां बाकियां संगतां भी आ गई मत्था टेकण जी। आ दीवान हाल आ गया जी इधर सारा। गुरुद्वारा साहब आ गया जी। बाकी सानू अगे सरोवर जाके दिखाने जी। इधर नू सरोवर का रास्ता जी बंद करया होया जी। सरोवर है जी। आ लो जी दर्शन कर ले। आ बाहर जाने का रास्ता जी इधर सामने लाइब्रेरी है जी। ना ना मैं ऊपर कित्थे चढ़ जूं। लंगर छक लिया जी, हुण जा रहे हैं किले वाल जी सारे जने। किले वाल नूं जा रहे हैं जी सारी। गुरुद्वारा साहब रह गया, तुर के जा रहे हैं जी। ये एंट्रेंस है जी गुरुद्वारा साहब की। इत्थे नूं एंट्री है जी। मूहरे दुकानां लगियां हुई जी।
है तो उरे ते किला थोड़ा जिहा दूर, असीं तुर के जा रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है जी, बहुता टाइम नहीं लगना। बाकी थानू किले की एंट्री दिखा दूंगा, उत्थे दिखाउणा जाके किले को। जा रहे हैं जी, गल्लां करदे सारी। लो जी आ गए, हाँ खड़ा ट्रैक्टर ट्राली। ये है जी एंट्री। कितने पैसे लगेगा? संभाल घट है, किलियां की संभाल घट है। आ देखो जी ग्वालियर शहर, आ किला जी इधर। ਹੁਣ चले जी किले के अंदर, बाकी जिन्नी भी सानू नॉलेज होगी किले की दस दूंगा जी थानू। आ किला जी, ये अंदर जाने, बाकी वो उत्थे टिकटां लेनियां पैणियां, टिकटां लेके फिर दिखाने थानू। आ जाओ सारे दिखाइए जी थानू किला। आ पईयां जी तोपां, पुरानियां तोपां। 4239 आ मार्किंग है जी ਇਹਦੀ। ਇਹ ਦੂਈ ਤੋਪ ਹੈ ਜੀ। बस याद है ना तेरे मुक्ति बस क्वांटम सिंधी हो आया बस 42 ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ना 4239 4239 है, 4220 है। पता नहीं क्या करना है, 42 हफ्ता होना क्या कोई आया नंबर इसके। चल कोई नहीं भाई, जे किसी ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਲੋ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਦੱਸੋ। इस वास्ते बनाया हुआ था भी राजा नीचे उतर के उन्होंने सिपाहियों की ज्ञान ना बैठा तो हाथी लिया रखड़ा देते थे, राजा इसके ऊपर हाथी पर बैठता था इस जगह में, ताकि सिपाहियों के बराबरी में ना आवे, राजा ऊंचाई पर रहता। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਥੀ ਖੜਾਉਂਦਾ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਫਿਰ ਉਰੇ ਤੇ ਚੜਦਾ ਦਾ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਉਰੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਹਾਥੀ ਖੜਾ ਕੇ ਉਰੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਦਾ ਜੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੁਛ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿਲੇ ਦਾ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ। महल का निर्माण ਇਹ ਹਿੰਦੀ 1508 ईस्वी में ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਲੇ ਦੀ। ਜਾ ਰਹੇ हैं जी किले च। इधर सारा बंद करे हुआ, इधर खनी क्या बना था, इधर बंद कराया होया जी इन्होंने। बाकी ये है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਰਾਜਾ ਉਰੇ ਤੇ ਚੜੇ ਕਰਦਾ ਦਾ ਹਾਥੀ, ਨੀਚੇ ਹਾਥੀ ਖੜਾ ਕੇ ਉਰੇ ਚੜੇ ਕਰਦਾ ਤਾ ਜੀ। ये जो आप देख रहे हैं ये डांसिंग फिगर्स हैं, ये क्वीन जो थी उनके बैठने के लिए जगह होती थी। और इसमें जो डांस का फिगर दिखाया गया आप देख लीजिए, इसमें ये डांडिया फिगर दिखाया गया है। देखिए ये साइड से जो पिलर है ये सारे कॉपर प्लेटेड हुआ करते थे उस समय। वो जो रिंग्स लगे हैं सारे ओरिजिनल रिंग्स है, उस समय जो कर्टन्स के लिए यूज़ किया है। ये तभी के हैं हाँ जी।
तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं पूरा सैंड स्टोन्स की बनी है। इस पर जो डिज़ाइन दिया है नेचुरल डिज़ाइन है। देखिए वो उस समय ऊपर जो आप देख रहे हैं इसको सेडिमेंट्री स्टोन बोला जाता है। 9 रानियाँ थी, उसमें से 8 रानियों के लिए निवास था। तो ये जो 8 रानियों के बैठने की जगह है, तो ये जो पहला यार्ड है ये इनका अपना क्लासिकल डांस के लिए हुआ करता था। अच्छा। सामने जो पार्ट है उनकी लाइब्रेरी हुआ करती थी। राइट साइड में जो पार्ट है उनका पूजा घर हुआ करता है, जिसको आप वन देखते हैं। तो यहाँ जब क्लासिकल डांस हुआ करता था तो जो रानियाँ यहाँ बैठती थी उनको क्लासिकल डांस दिखाई नहीं देता था, तो उनके बैठने की व्यवस्था दूसरी जगह है। आप देखिए यहाँ पर सामने ठीक आपके सामने नज़र आएगा राजा के बैठने की जगह। ये देखिए सामने राजा बैठते थे और जो लेफ्ट साइड में ये जालियाँ जो बनी है ये यहाँ रानियाँ बैठ के संगीत देखा करती थी, डांस देखा करती थी। ये देखिए ये सामने इनका पूजा घर था, जिसमें आप सबसे पहले हम और आप पूजा करते हैं वो गणेश जी की करते हैं। इसलिए आप देखो जो ऊपर एलिफेंट फिगर बने हैं कॉर्नर पे देखिए आप, एलिफेंट के दोनों एलिफेंट के नीचे देखिए रुद्राक्ष की माला बनी हुई है। दोनों साइड में लोटस फ्लावर बने हुए हैं। और आप जब आउटसाइड पर ध्यान देंगे तो ये देखिए आप ओम का स्टैंड बना हुआ है और ये लीव्स बनी है, बैजल लीव्स बनी हुई है, तुलसी जी की पत्ती जिसको आप बोलते हैं। ये देखिए आप जो 3 गेट आपको दिख रहे हैं, तीनों गेट्स के से जब आप एंट्री करेंगे तो हर गेट के ओवरहेड आप सेंटर में लोटस फ्लावर मिलेगा। जो लोटस फ्लावर है सिग्निफिकेशन होता है प्रॉस्पर्टी का, जो महालक्ष्मी जी के बैठने का स्थान होता है। आप अंदर करते हैं इसलिए आप देखो जो ऊपर एलिफेंट फिगर बने हैं कॉर्नर पे देखिए आप, एलिफेंट के नीचे देखिए रुद्राक्ष की माला बनी हुई है। दोनों साइड में लोटस फ्लावर बने हुए हैं। और आप जब आउटसाइड पर ध्यान देंगे तो ये देखिए आप ओम का स्टैंड बना हुआ है और ये लीव्स बनी है, बैजल लीव्स बनी हुई है, तुलसी जी की पत्ती जिसको आप बोलते हैं। ये देखिए आप जो 3 गेट आपको दिख रहे हैं, तीनों गेट्स के से जब आप एंट्री करेंगे तो हर गेट के ओवरहेड आप सेंटर में लोटस फ्लावर मिलेगा। जो लोटस फ्लावर है सिग्निफिकेशन होता है प्रॉस्पर्टी का, जो महालक्ष्मी जी के बैठने का स्थान होता है। आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ पर 33 विंडो हैं। देखिए आप जी 33 जो विंडो है ये अपने 33 कोटि देवताओं का सिग्निफिकेशंस है। इसमें अष्ट वसु होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 12 आदित्य होते हैं और इंद्र और प्रजापति को लिया गया। उस समय यहाँ पर मूर्तियाँ हुआ करती थी। और जो वॉल आप देखें इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाया गया है जस्ट लाइक ए फ्लावर, यहाँ पर डायमंड्स लगे हुए थे उस समय पर। जो 1523 में इब्राहिम लोदी ने जब इस पर अटैक किया था तो ये सारे डायमंड्स यहाँ से निकलवा लिए गए थे। इसी के ठीक ऊपर आप नज़र डालेंगे तो आप देखो बनाना लीफ बना हुआ है, ऊपर रुद्राक्ष की माला बनी बाउंड्री होती थी। देखिए ये भी मिक्स एनिमल है। इसमें जो फेस है वो एलिफेंट का है, नेक पार्ट है वो लॉइन का है, बॉडी है वो हॉर्स की है, लेग्स है वो टाइगर के। टाइगर जो सिंबल होता है वो एक्टिवनेस का होता है, हॉर्स सिंबल होता है वो एनर्जी का होता है, लॉइन जो सिंबल होता है वो करेजफुल होता है, एलिफेंट सिंबल होता है पावर का होता है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं उसके लिए आपको पावर, करेज, एनर्जी और एक्टिव होना कंपलसरी है। इसलिए जब भी आप कोई काम पूरा कर सकते हैं। इन्हीं को देखते हुए आप सामने देखेंगे पिकॉक बना हुआ है। देखिए जो गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय जी का वाहन होता है पिकॉक, जब वो जो कार्तिकेय थे चीफ कमांडर थे आर्मी गॉड के, इसलिए आप देखो ये पिकॉक बने हुए हैं जो अपना नेशनल बर्ड है। ये देखिए जो सर्किल बनाया गया ये व्हील ऑफ लाइफ को दर्शा रहा है। उस पीरियड में जो बनाने वालों की सोच थी वो धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे और उसके हिसाब से व्हील ऑफ लाइफ को दर्शाया गया है यहाँ पर। ये देखिए आप यहाँ पर जो ट्रेंगल आप देख रहे हैं 2 ट्रेंगल दिखाए गए हैं जिसमें 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6। 3 आर मेल एंड 3 आर फीमेल। मेल आर गॉड एंड फीमेल आर गॉडेस। GOD जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा। शिवा के साथ में पार्वती गॉडेस ऑफ पावर, विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी गॉडेस ऑफ द वेल्थ एंड मनी, ब्रह्मा के साथ में सरस्वती जी गॉडेस द म्यूजिक एंड नॉलेज। ब्रह्मा के साथ में का बैठने का स्थान होता है लोटस फ्लावर, विष्णु के हाथ में लोटस फ्लावर, शिवा के हाथ में ट्राइडेंट। ये 3 सिंबल दिए हैं, 3 गॉड के दिए हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए मनु। मनु ने डिवाइडेशन किया था अकॉर्डिंग टू वर्क, अपना जो वर्ण व्यवस्था की गई थी। इसलिए आप देखिए 1 2 3 4। आज के टाइम में जो जिसको बोला जाता है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये जो आप देख रहे हैं, लेकिन उस समय कास्ट वाला सिस्टम नहीं था, वो वर्क के हिसाब से डिवाइड किया गया था। माइंड जो दिया था इंटेलिजेंट पर्सन को दिया था, क्षत्रिय को दिया था चेस्ट एंड आर्म्स, ग्रेट वॉरियर को दिया गया था, स्टोमक दिया बिजनेसमैन को, लोअर पार्ट दिया वर्कर्स को। इस तरह से ये 4 वर्ण व्यवस्था की गई थी। अपने बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए आप देखिए 5 लीव्स जो दिखाए गए हैं लोटस फ्लावर की, इसमें स्काई, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर, यानी जो शरीर है 5 तत्व से बना हुआ है।
इसलिए इसको आप बोलते हैं व्हील ऑफ लाइफ। ऊपर टॉप पर आप देखिए ओम बोर्ड बनाया गया है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए ये ओम दिया हुआ है। ओम में गॉड ब्रह्मा विष्णु तीनों ही निहित होते हैं। गॉड के बाद आता है किंग। उस समय जो किंग को भी राजा की उपाधि जो दी जाती थी भगवान के समान दी जाती थी। तो ये जो सिंहासन बना हुआ है, क्राउन जो बना हुआ है, ये राजा मानसिंह का क्राउन बना हुआ है। तो सबसे पहले गॉड, उसके बाद राजा, उसके बाद व्हील ऑफ लाइफ को दर्शाया गया। सामने जरा डालिए, ऊपर से देखिए आप जो सर्किल में बनाया गया है स्टोन्स कटिंग, देखिए आप कितना ब्यूटीफुल है उस समय का। और उस समय यहाँ पर मिरर फिट किए जाते थे, तो लाइट, एयर और रिफ्लेक्ट। और एक चीज़ है सुरक्षा। आप यहाँ से जब मिरर लगे होते हैं तो ऊपर तक का जो टॉप देख रहे हैं आप, वहाँ से देखो नीचे जो स्टेयर आ रही हैं, सारा आपको ऊपर तक नजर आएगा, दिखाई देगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो उस समय यहाँ पर लेडीज सर्वेंट जो होती थी वो धनुष बाण चलाने में निपुण होती थी, उनमें पॉइजन वाले एरोज रखती थी, वो उनको यूज किया जाता था। जब तक कोई नीचे आएगा तो शूट कर दिया जाएगा। अभी आप जो देख के आए झूला घर देख के आए, एक राउंड लेके आ गए, लेकिन आप ये देखो झूला घर दोबारा यहाँ आ गया। ये राजा मानसिंह जो थे उनका ये अपना प्राइवेट ऑडियंस हॉल था, सिर्फ जस्ट मीटिंग के लिए, फैमिली मीटिंग के लिए, नॉट फॉर मिनिस्टर। अपने यहाँ 15 डे डार्क नाइट होती है, 15 डे मून लाइट होती है। जब डार्क नाइट होती है तो ऊपर आप देखो टेरेस पे बैठने के लिए जगह बना है, सामने ऊपर बैठने के लिए जगह बना हुआ है। जब डार्क नाइट होती थी तो यहाँ पर कारपेट और कुशन लगाए जाते थे, नीचे बैठ के मीटिंग ली करते थे। लेकिन उस पीरियड में लाइट को कैसे क्रिएट किया जाता था, ये देखिए आप रेक्टेंगल स्टोन जो बने हुए हैं, ये सारे मिरर लगा हुआ करता था, ये सारे स्टोन से भरे हुए थे। दोनों साइड में देखो रेक्टेंगल बना हुआ है। और ये जो जगह है ये ऑयल लैंप के लिए है। यहाँ जो लाइट जलेगी उसका रिफ्लेक्ट वहाँ होगा, जो वहाँ लाइट जलेगी उसका रिफ्लेक्ट यहाँ होगा। इस तरह से लाइट को क्रिएट करते थे। लेकिन दिन के समय यही चीज़ हार्मफुल होती थी आइस के लिए, क्योंकि सन का रिफ्लेक्ट पड़ेगा तो हार्मफुल हो गया आइस के लिए। तो ये देखो रिंग्स लगे ऊपर, दिन के समय यहाँ कर्टन डाल दिए जाते हैं। अब सामने देखेंगे राजा मानसिंह का अपना समर बेडरूम हुआ करता था। इसकी जो सीलिंग है ऊपर आप देखो ये लोटस पेटल के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि लोटस फ्लावर जो होता है प्रॉस्पेरिटी का सिग्नेचर होता है। चारों साइड में जो है सामने देखो मैरीगोल्ड फ्लावर है, मैरीगोल्ड फ्लावर जो है आपका यूनिटी का सिग्नेचर होता है, इसलिए हर कॉर्नर पे आप लोटस फ्लावर बने। बेडरूम को एयर कंडीशन करने के लिए फैन बनाए जाते थे। तो ये आप जो देख रहे हैं दोनों साइड में होल है, ये अपना जो स्पेशल ग्रास होती है जिसको बोलते हैं खस, जैसे इसके कूलर पैड बनाया जाता है इस तरह से ये यहाँ पर कूलर पैड की तरह लगा दिया जाता था खस मैट की। और ये ऊपर सामने आप देख रहे हैं 4 स्टिक होती थी सैंडलवुड की, 1 स्टिक होती थी बम्बू की, उससे फैन बनाया जाता था। जो लॉन्ग स्टिक होती थी बम्बू की उसको थ्रू होल के बाहर निकाल दिया जाता था, और उसके लास्ट स्टेज पे आयरन का व्हील होता था, उसमें डोरी डाल दी जाती थी। तो एक आदमी की ड्यूटी होती थी डोरी को पुल करने का, जब डोरी पुल होगी तो पंखा रोटेट होगा। हम चंदन की लकड़ी और खस दोनों गीला कर देंगे तो हवा के साथ में खुशबू आती है, इससे से एयर कंडीशन किया जाता है। लो जी आगे बाहर, बस जिन्ना ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਐਂਟਰੈਂਸ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਥੰਬ ਹੈ ਜੀ 52, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਕਰੇ ਵੀ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ। 52 ਥੰਬ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ 52 ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਥੰਬ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਬੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਿਆ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਲੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕਤ ਕਰਾਓ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਿਓ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਐਂ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ 2-4 ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸਮਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਉਹ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਇਹ 52 ਰਾਜੇ ਕੱਲੀ ਕਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 52 ਦੇ 52 ਰਾਜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਲੇ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਜਦ
ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਓਕੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤਿਉਹਾਰ, ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਮਨਾਈ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਦਾਤਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤਾਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਸ ਐਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ 25 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਬਸ ਪੈਸਿਆਂ ਪਰ ਹੋਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿਕਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਜੀ ਜब बर्छा खींचा कराते गोली की रफ्तार बढ़ती करती बर्छे की तीर की बंदूक गोली की रफ्तार कर जाया करता नीचे। कुलदीप वासी में जाकर बाद में ऐसा नहीं करना है। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਰ ਪਏ ਵਾਪਸੀ ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਦੌਰ, ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਵਲੌਗ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟ 2 ਬਣਾਉਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।